हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। भौतिक लोगों के लिए, हमारे लिए स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप डे है। और आज मैं हमारे श्री श्री राधा कृष्ण और श्री हनुमान जी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन में कुछ ऐसे मित्रों को दिलाया है जो कि मेरे भक्ति को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी मददगार है। उसके साथ साथ वो इतने अच्छे हैं, उनसे इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। आज मैं उन मित्रों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि स्पेशली भगवान श्री कृष्ण ने, श्रीमती राधा रानी ने और हमारे हनुमान जी की कृपा से मुझे मिले हैं। तो मैं पहले प्रचार करना शुरू किया था यूट्यूब पर, और मैं अकेला था। मतलब मैं, परमात्मा और अनिकेत जी, 3 लोग थे, और हनुमान जी भी। तो हम 4-5 लोग थे, राधा कृष्ण और ठीक है 5-6 लोग थे, और हम एवरीडे प्रचार करते थे। और पहली बार हमारे जीवन में आए हमारे राजीव प्रभु। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले मुझे राजीव प्रभु एज फ्रेंड दिए, और ये इतने उन्नत भक्त हैं हमारे ग्रुप में। ये शुरुआत से ही ऐसे बातें करते थे, मुझे लगता था कि हैं, लेकिन जब मैं भक्ति में आगे बढ़ता गया तब मैं समझ में आया कि ये एक्चुअली कितने उन्नत भाव में थे। शुरुआत में ही जिस अवस्था में वो मुझे मिले थे, मुझे लग रहा था कि एक्चुअली मैं कितना लकी हूँ कि कृष्ण ने मुझे इतना उन्नत भक्त को दिया है। और राजीव प्रभु जी से मैंने एक बात जो सीखी है वो है पुस्तकों के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों के लिए सीरियसनेस। राजीव प्रभु हमारे ग्रुप के इतने सीरियस व्यक्ति हैं, इतने सीरियसली पढ़ते हैं। उनकी सीरियसनेस को देख करके मैंने किताबें को सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे जीवन में आए हमारे प्रियानुज प्रभु। तो प्रियानुज प्रभु जो कि उस समय 8th या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, और वो हमसे जुड़े थे, हमसे बात करने शुरू कर दिए, क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिया। और इस व्यक्ति से मैंने एक बात सीखा है, वो है इनोसेंस। हमारे ग्रुप में प्रियानुज प्रभु जी से ज़्यादा किसी ने डांट खाया है तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना ज़्यादा डांट खाया है मुझसे, फिर भी इनोसेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और जिस लेवल पे विनम्रता हमारे प्रियानुज प्रभु के अंदर है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। कि प्रियानुज प्रभु की जगह अगर कोई दूसरा भक्त होता तो मेरे डांट खा करके उससे उल्टा मुझसे गुस्सा होता, ये भक्ति कम्युनिटी कैसे अजीब लोग हैं, इनके साथ तो रहना ही नहीं है, ऐसे सोचता। लेकिन प्रियानुज प्रभु इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल व्यक्ति हैं, इतना डांट खाकर भी वो हमसे जुड़े रहे। और जो इनोसेंस जो फर्स्ट डे पर दिखा रहे थे, सेम इनोसेंस आज भी बरकरार है। तो एज अ डेवोटी मैंने इनोसेंस सीखा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को इनोसेंट होना चाहिए, कि जीवन में कितना ही हमारे अगेंस्ट सिचुएशन जाए, हमको खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, यानी जो हमारी अच्छी गुण है। तीसरे हमारे ग्रुप से जो जुड़े हैं वो है हमारे वैभव कामत प्रभु, जो कि हमारे कोल्हापुर से हैं। हाँ ओके, अब मैं ये बताना भूल गया कि ये कहाँ से हैं। राजीव प्रभु हमारे पंजाब से हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रियानुज प्रभु आसाम से हैं, और हमारे जो वैभव कामत प्रभु हैं, ही इज़ फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और वैभव कामत प्रभु जी से मैंने एक बात सीखा है, वो है अच्छाई, सेवा भाव। हमारे बाकी जितने डेवोटीज़ हैं, इनमें वैभव कामत प्रभु जी के अंदर भयंकर सेवा भाव है, किसी को हेल्प करना, और बिल्कुल भी किसी को चीट करके कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। इसी को एक्चुअली इनोसेंट कहते हैं। जो हमारे प्रियानुज प्रभु के अंदर है, वही सेम इनोसेंस हमारे वैभव प्रभु के अंदर है, कि वो किसी को कुछ चीट नहीं करना चाहते, किसी को दुख नहीं देना चाहते, वो सबको खुश रखना चाहते हैं। और ये भाव मुझे वैभव प्रभु जी का बहुत अच्छा लगता है, और भाव मैंने सीखा है। हालांकि मैं दुख देता रहता हूँ हमारे ग्रुप में काफ़ी लोगों को, लेकिन वो मुझे अभी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो चीट करके, किसी को दुख दे करके कुछ भी प्राप्त ना करना, ये मैंने हमारे वैभव कामत प्रभु जी सीखा है। और आई एम टू मच ग्रेटफुल कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि दुनिया के कोने कोने से ऐसे ऐसे अच्छे भक्तों को मेरा दोस्त के रूप में मुझे भेजा है। फोर्थ जो हमारे ग्रुप से जुड़े वो थे हमारे प्रवीण प्रभु जी से मैंने एक बात सीखा है कि व्यक्ति को किस कदर अपनी सोच रखनी चाहिए। हमारे प्रवीण प्रभु दिखते बहुत छोटे हैं, ही इज़ फ्रॉम अयोध्या, उत्तर प्रदेश, है ना।
दिखते बहुत छोटे हैं, ऐसा लगता है कि यार क्या है, लेकिन प्रवीण प्रभु को अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो अगर आपकी चेतना यहाँ पर है, प्रवीण प्रभु यहाँ का आंसर देते हैं। तो उनसे मैंने सीखा है कि हमारी थिंकिंग कैसे हाई होनी चाहिए। जब भी कोई मुझे क्वेश्चन पूछे तो हमें उसका ज़बरदस्त लेवल पे आंसर देना आना चाहिए। ये बात मैंने प्रवीण प्रभु जी सीखा है। और वो एक्चुअली बहुत उड़ाड़ व्यक्ति है बिल्कुल मेरे तरह, हम बिल्कुल बेहद ज़्यादा जोक्स करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। लेकिन प्रवीण प्रभु बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसा शुद्ध भक्त को श्री कृष्ण ने मेरे दोस्त के रूप में दिया है, तो श्री कृष्ण जी के लिए हमेशा मेरा धन्यवाद बना रहेगा। उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़े वैभव प्रभु जी से हर्षल नारायण प्रभु, ही इज़ फ्रॉम ऑल्सो कोलकाता महाराष्ट्र, इनसे भी काफ़ी बातें हुई हैं। और हर्षल प्रभु जी से मैंने सीखा है कि इवन दो मुझे पता चले कि श्री राम जी के स्रोत श्री कृष्ण है, फिर भी मैं श्री राम जी से प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा प्रेम श्री राम जी से है। दैट इज़ एक निष्ठ है ना, कि इवन दो मुझे पता चले कि श्री राम और श्री कृष्ण में श्री कृष्ण ऊपर है, फिर भी मैं श्री राम जी से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। तो ये विशेष गुण मैंने हर्षल प्रभु जी सीखा है, दैट इज़ श्री कृष्ण शरणम, कि श्री कृष्ण अगर मुझे फ्यूचर में पता चले कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जी से भी बड़ी भगवान है, फिर भी मैं श्री कृष्ण जी का ही भक्ति करता रहूँगा। तो ये बात मुझे हर्षल नारायण प्रभु जी से मिला है, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंबल है। उसके बाद हमारे ग्रुप में जुड़े हमारे निर्मल प्रभु, तो निर्मल प्रभु हमारे एबिस कैश कंपनी से ही हमसे दोस्त हैं, रियल लाइफ में मिले हुए हैं। निर्मल प्रभु भी पंजाब से हैं। तो निर्मल प्रभु एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक मासूम व्यक्ति हैं, मतलब मासूम ही है। इन व्यक्ति को इवन दो ही नोज कि दुनिया में क्या क्या फालतूगिरी चल रही है, लेकिन उसका वो उन पर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। और ये मासूमियत मैंने भी सीखा कि मुझे भी बहुत कुछ पता है दुनिया के रियलिटी, लेकिन वो प्रभाव मुझ पर ना पड़े। तो मैंने ये बात हमारे निर्मल प्रभु जी से जाना है, और निर्मल प्रभु जी से हमने मिले भी हैं, हमारे तो बातें भी हुए हैं, चर्चा भी हुआ है। तो वो तो अलग ही लेवल का है, जो बाकी डेवोटीज से मुझे मिला नहीं है, जो कि निर्मल प्रभु जी से मिला है। उसके बाद जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो है हमारे आकाश प्रभु। तो आकाश प्रभु हमारे ग्रुप से जुड़े, और आकाश प्रभु एक्चुअली उनसे सीखने का केवल एक ही बात है, दैट इज जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे जो कि सही हो, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करो। आकाश प्रभु जी का एक विशेषता है वो, अगर आकाश प्रभु जी का कोई बोले कि ये गलत है मत करो, छोड़ देंगे। अगर बोले ये सही है करो, कर देंगे। तो आकाश प्रभु गुजरात से हैं। तो आकाश प्रभु जैसे मैंने ये बात सीखा है कि जब भी कोई सीनियर जो कि हितैषी भी है, केवल सीनियर नहीं है, कुछ सीनियर हितैषी नहीं होते, जब सीनियर हितैषी सीनियर है, अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको तुरंत हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये बात मैंने सीखा है हमारे आकाश प्रभु जी से। और देखो कृष्ण ने कैसे कैसे कहाँ से दोस्त मुझे दिए हैं। उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़े दो और भक्त, जो कि अनिरुद्ध प्रभु जिनका नाम पहले आशीष प्रभु था, और हमारे सौरभ प्रभु, दोनों बिहार से हैं और दोनों हमारे ग्रुप के टॉप डेवोटीज़ हैं। इनसे एक्चुअल मैं इनका दास हूँ, मैं इनसे इंस्ट्रक्शन लेता रहता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम तीनों बातें करते भी रहते हैं और ज़बरदस्त इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और इनके अंदर इवन दो दे आर इवन बेटर देन मी, बट स्टिल हम्बलनेस ऐसा है कि हमेशा बोलते हैं कि मैं आपका दास हूँ। वो हम्बलनेस मैंने दोनों से सीखा है कि इवन दो उनका स्थान मुझसे ऊपर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बोलते हैं मैं आपका दास हूँ। ये भाव मेरे अंदर अभी तक नहीं है, लेकिन वो भाव उनके अंदर ऑलरेडी है कि वो मुझसे ऊपर है। मैं अभी अहंकार में फंसा हूँ, इसलिए मैं किसी को मैं किसी को बोलता नहीं है कि मैं आपका दास हूँ, लेकिन दे आर एक्चुअली वेरी हम्बल पीपल। उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़े हमारे सौरभ यादव प्रभु, जो कि मुझे पता नहीं है किस राज्य से है क्योंकि उन्होंने कभी रिवील ही नहीं किया, लेकिन सौरभ यादव प्रभु जी का एक विशेषता ये है कि नाम के प्रति प्रेम। सौरभ यादव प्रभु हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा नाम जप करने वाले भक्त हैं। ही वाज चैंटिंग 64 राउंड्स एक समय में। उनको बोला कि भाई इतना मत करो भाई, 16 माला करो काफ़ी है। तो अब जाकर के 16 माला पे आए हैं। एक बहुत अजीब इंस्ट्रक्शन दिया मैंने उनको, बोला 16 माला पे करो, बाकी चीज़ों करें, है ना, शास्त्र पढ़े, हरि कथा सुने, ताकि आप ग्रो करें, केवल नाम जप ज़्यादा ना करें। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन मान करके 16 माला कर रहे हैं। लेकिन सौरभ यादव प्रभु जी के अंदर नाम के प्रति विशेष प्रेम है।
और आगे जो हमसे जुड़े हैं वो है हमारे महेश प्रभु। तो महेश प्रभु एक्चुअली हमारे भाई अनिकेत बासुकर जी के चैनल से जुड़े थे। उनको पहले मैसेज करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। जब मेरे भाई ने बोला कि मेरा बड़ा भाई भी है, थोड़ा भक्ति में बहुत नीचे है लेकिन व्यक्ति अच्छा है, तो जब हमारी दोस्ती हुई तो हमारी दोस्ती भी वैसे ही रही जैसे अनिकेत जी के साथ उनका दोस्ती था। और हमारे ग्रुप में मैंने किसी को अपना छोटा भाई बोला है तो वो केवल 2 लोग हैं, वो है प्रियानुज प्रभु, वैभव प्रभु, उसके बाद हमारे महेश प्रभु। 2 लोग बोल के 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ मैं। प्रियानुज, वैभव और महेश प्रभु को ही मैंने अपना छोटा भाई बोला है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम इनोसेंट, मतलब इतना इनोसेंट कि इनको दुनियादारी के बुराई गंदगी के बारे में पता भी नहीं है। इतना इनोसेंट, जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है वैसे काम करते जाते हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी कभी एक्चुअली गलत का ज्ञान ना होना भी अच्छा है, क्योंकि गलत ज्ञान होने से व्यक्ति उसमें फंस सकता है। गलत ज्ञान ही नहीं है तो सही ज्ञान लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल एक घोड़े की तरह, गलत ज्ञान देखना ही नहीं है। तो इतने इनोसेंट व्यक्ति हैं हमारे महेश प्रभु। तो नेक्स्ट जो हमसे जुड़े भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से वो है हमारे जय प्रभु। तो महेश प्रभु एक्चुअली मुंबई से हैं, जय प्रभु हमारे गुजरात से हैं, अहमदाबाद से। तो जय प्रभु जब पहली बार हमसे जुड़े थे तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आए थे, लेकिन उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 हमारे अच्छा डीप संबंध बन गया और अब हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए अभी मिलने वाला है। ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जय प्रभु जी से भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अल्टीमेटली लास्टली जो हमारे ग्रुप से जुड़े वो है ऐंद्रिला माता जी, मेरी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड इन भक्ति। तो ऐंद्रिला माता जी जब नए नए आए थे मैं एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल था। हमारे ब्रह्मचर्य ग्रुप में ये माता जी को ऐड करना सही है या नहीं, लेकिन जब उनकी शुद्धता देखा मैंने कि उनके अंदर किसी भी मतलब जब भी ऐसे लोग होते हैं जो स्त्रियां और पुरुष हैं जो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो उनका मेन अट्रैक्शन तो राधा कृष्ण है, उसके साथ साथ उनका दूसरा अट्रैक्शन है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उससे शादी कर लूँगा। लेकिन ऐंद्रिला माता जी के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है, शुद्धता है। जब मैंने देखा कि ऐंद्रिला माता जी के अंदर शुद्ध भाव है तब मैंने उनको ग्रुप में ऐड कर दिया और ग्रुप में आते ही उन्होंने इस तरीके से ग्रुप को अपना दोस्त बना लिया कि सुप्रीम, मतलब इतना जल्दी कोई पूरे ग्रुप को अपना दोस्त कैसे बना सकता है, वो ऐंद्रिला माता जी का विशेषता है। तो ऐंद्रिला माता जी हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी सिंगर है, इनका आवाज़ काफ़ी अच्छा है, वो जब फ्यूचर में कीर्तनिया बनेंगे तो फाड़ देंगे, है ना। उसके बाद शी इज़ वेरी गुड नरेटर, अगर उनको कोई कथा करने के लिए बोलो तो सबसे बढ़िया तरीके से नरेट करेंगे, और अगर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोलो तो बहुत अच्छा स्पीच भी देंगे। इसका मतलब क्या है, इवन दो हमारे ग्रुप में, हमारे इस चैनल में ऐंद्रिला माता जी और आकाश प्रभु जी के लेक्चर्स भी आ चुके हैं। तो सोचिए विदिन 1 ईयर इन सब भक्तों ने कितना जल्दी ग्रो कर रहे हैं। ये तो श्री श्री राधा कृष्ण जी की कृपा ही है, हमारे वैसे नहीं ग्रो कर रहे। लेकिन बात यह है कि सारे के सारे डेवोटीज के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है, और ऐसा, और ऐंद्रिला माता जी हमारे हरियाणा से है, ठीक है। तो ऐंद्रिला माता जी जैसे अनेकों हमारे डेवोटीज हैं और बहुत सारे डेवोटीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐंद्रिला माता से क्या सीखा है मैंने? ऐंद्रिला माता जी से मैंने ये सीखा है सीरियसनेस। हमारे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति ऐंद्रिला माता जी की जितना सीरियस नहीं है, और मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप में ऐंद्रिला माता जी से सीरियस डेवोटी दूसरा कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, अनिकेत प्रभु भी नहीं है, इतना सीरियस है ऐंद्रिला माता जी। तो वो सीरियसनेस जो है हर किसी को सीखना चाहिए कि ये लाइफ मेरा आखिरी जन्म होना ही चाहिए। इस तरीके से डेडिकेशन, इस तरीके से सीरियसनेस जो कि ऐंद्रिला माता जी के अंदर है, हमारे ग्रुप में किसी के अंदर नहीं है। और सीरियसनेस मैंने बहुत बार हमारे ग्रुप के लोगों को बोला है, सीखो इनसे, है ना। तो वो ये बात मैंने भी सीखा है ऐंद्रिला माता जी से कि सीरियसनेस कितना होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, श्री श्री राधा कृष्ण जी की प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़े शिव मोहन प्रभु जी, जो कि उनके साथ अभी हमारा उतना डीप संबंध बना नहीं है, जो कि हमसे हमारे ग्रुप में सबसे उन्नत वैष्णव है, हमारे ग्रुप में सबसे बड़े डेवोटी हैं। इवन नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी के दीक्षित भक्त भी हैं, जो कि इस्कॉन महसाना गुजरात में वो वॉलंटरली सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी हैं।
उनके साथ अभी हमारा दोस्ती उतना बना नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े दिग्गज भक्त को मेरे जीवन में लाने का काम हमारे राधा कृष्ण जी ने किया है। तो इनका कृष्ण का और राधा कृष्ण जी का मैंने कितना ही धन्यवाद करूँ उतना कम है। और उसके बाद हमारे जो कंपनी के एक हमारे दोस्त जुड़े हैं हमारे ग्रुप से, दैट इज़ रुमा माता जी। अभी अभी नए नए जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, मतलब अभी सीख नहीं रहा हूँ, सीखना बाकी है। और अंत में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वो है मेरा खुद का छोटा भाई अनिकेत भास्कर। इनका चैनल भी है, 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। तो ये जो हमारे छोटे भाई अनिकेत जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि एक रुचि अवस्था का व्यक्ति, आपका भाई होना, आपके साथ बैठना, ऐसा भाई जो आपके साथ रहता है, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता है, आपके साथ हरी चर्चा करता है, आपका बगल रूम में रह करके आपको शुद्ध नाम भास सुना सकता है, ऐसे विशेष पर्सन को भगवान श्री कृष्ण जी ने, ऐसे विशेष आत्मा को भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे भाई के रूप में भेजा है। तो मैं कितना इनका ग्रेटफुलनेस को मैं कितना अदा करूँ उतना कम है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रुप में लोग जुड़ रहे हैं जो कि सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, और हमारा ऐसा संबंध हो चुका है कि अब हम केवल मित्र नहीं हैं, हम एक छोटा सा फैमिली भी है, मतलब 20 लोगों का छोटा फैमिली, 20 लोगों का एक जॉइंट फैमिली बन चुका है हमारा ग्रुप में। और हम ग्रुप में काफ़ी धमाल मस्ती सब कुछ करते हैं, और थोड़ा सीरियसनेस भी है, दोनों है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे ग्रुप से जुड़े, तो मेरा चैनल का लिंक मैंने दिया है, उसमें चैनल के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वहाँ पर आकर के मैसेज करिए और मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। और मुझे अगर ऐसा लगे कि आप भी एक सीरियस डिवोटी हैं तो मैं भी आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपको भी ऐसे 20 दिग्गज भक्तों का संग मिलेगा। तो श्री श्री राधा कृष्ण जी की जय हो, जो इतना कृपालु हैं कि हमारे जैसे अति नालायक लोगों को भी इतने अच्छे अच्छे डिवोटी फ्रेंड्स देते हैं। तो राधा कृष्ण जी की जय हो, आध्यात्मिक फ्रेंडशिप डे की जय हो, हनुमान जी की जय हो, हरि बोल।